गाइस, बोर्ड एग्जाम 2021 को लेकर के कोई एक ऐसा दिन नहीं गुजर रहा है जब हर स्टेट से कोई ना कोई अपडेट्स निकल करके नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये जो भी अपडेट्स निकल करके आ रहे हैं बहुत ही मुझे लगता है कि कंफ्यूजिंग है। ऐसा लगता है कि जैसे ये स्टेट्स खुद में कंफ्यूज हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, उसमें सिमिलैरिटी नहीं है या कहीं से पैरेलल कोई चीजें नहीं है, बस एक चीजें निकल करके आ रही हैं और कोई डिसीजन देना है तो देना है। अभी मैं बात करूंगा इस वक्त इस वीडियो में गुजरात बोर्ड की, यानी कि GSEB, गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड। गाइस, एक अच्छी चीज निकल करके आई, आप सबको शायद पता भी चल चुका होगा कि मास प्रमोशन दे दिया गया है क्लास 9 एंड 11 स्टूडेंट्स को। बहुत अच्छी खबर है। कांग्रेट्स टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 9 एंड 11 ऑफ गुजरात। लेकिन एक बड़ा सवाल जो कि नेचुरल है कि गुजरात का हर बच्चा जो क्लास 10th और 12th से जुड़ा हुआ है, उसके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई हमने क्या क्राइम किया, या हमारी जान की कीमत नहीं है क्या। एक तो पहले ही गुजरात बोर्ड की तरफ से लाखों बच्चे, और गुजरात नहीं हर स्टेट बोर्ड के बच्चे ये सवाल उठा रहे थे कि अगर CBSE वाले बच्चों को जस्टिस मिल सकता है, उन बच्चों को क्लास 10th वाले बच्चों को कैंसिल किया जा सकता है, तो व्हाई नॉट ऑफ ऑल अदर स्टेट्स। प्लस क्लास 12th वाले जो बात पूछ रहे हैं वो भी कहीं से मुझे गलत नहीं लगता कि भाई 10th वालों को मिल सकता है तो 12th वालों को क्यों नहीं दिया जा सकता, कुछ हेर फेर करके। लेकिन गाइस, अभी मैं आपके सामने में कुछ नई बड़ी बातें आपके सामने में लाना चाहूंगा। सबने सुना होगा कि क्लास 9 और 11 गुजरात बोर्ड के बच्चों को प्रमोशन दिया जा रहा है, लेकिन कैसे दिया जा रहा है, क्या ये आप जानते हो? ये वही चीजें हैं जिसकी हमने डिमांड की थी, हम कर रहे हैं। उन्हीं बेसिस पे क्लास 9 और 11 के स्टूडेंट्स को मास प्रमोशन दिया गया है। बस इसमें एक चीज का चेंज किया गया कि इनके सर्टिफिकेट्स पे लिखा होगा कि ड्यू टू कोविड इन बच्चों को पास किया गया। ठीक है, चलो भाई, अब ये मैं आपको बता दूं कि जो ये 9 और 11 के स्टूडेंट्स को पास किया जा रहा है, इनको 4 फैक्टर्स पे पास किया जा रहा है। ठीक है, 4 पॉइंट्स पे। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग इसे जान लीजिए। और मेरे ख्याल से गुजरात बोर्ड में जब हम लोग ये मांग करेंगे कि 10th और 12th के एग्जाम्स के लिए भी ऐसे ही जस्टिस दिया जाए, उनको भी कैंसिल किया जाए, तो हमें इन्हीं 4 पॉइंट्स को हम लोग बड़े आराम से उठा सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट जो दिया गया है वो दिया गया है इंटरनल असेसमेंट, जो बहुत ही बेसिक है। हर स्टेट बोर्ड में ये चीजें लागू हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन ये लोग लागू नहीं करना चाह रहे हैं, ये और बात है। पहला है इंटरनल असेसमेंट। और आगे बढ़ूं मैं आपको बता दूं कि हर ये जो 4 फैक्टर्स हैं, ये चारों फैक्टर्स में 5-5 मार्क्स ईच दिया गया है। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 कर रहे हैं तैयारी NTSC की और आगे जाकर के JEE नीट को टारगेट करने वाले हैं, तो देयर इज अ गोल्डन चांस फॉर यू ऑल, क्योंकि आपके इन्हीं तैयारियों को बूस्ट करने के लिए अनअकैडमी ने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया है इंसेप्शन, अ कंपैक्ट इंटरमीडिएट कोर्स फॉर ग्रेड 10 बैच 1 JEE नीट फाउंडेशन एंड NTSC। तो यूज कीजिए मेरे प्रोमो कोड विशाल KR को और पाइए इंस्टेंट 10% डिस्काउंट ऑन ज्वाइनिंग दिस बैच। इस कोर्स में टॉप एजुकेटर्स आपके सभी सिलेबस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि JEE नीट फाउंडेशन एंड NTSC से रिलेटेड है को पूरा करेंगे। ये कोर्स उन सभी स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं JEE नीट फाउंडेशन एंड NTSC की। चाहे आप अपने प्रिपरेशन के किसी भी स्टेज में हो, लेकिन फिर भी आपको इस कोर्स से बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। चाहे आपको कोई भी डाउट्स हो, वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस कोर्स के दौरान होने वाले डाउट क्लियरिंग सेशंस में। ये कोर्स कवर किया जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और आपको नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। तो स्टूडेंट्स, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो जरूर ज्वाइन कीजिए इस बैच के आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन को। ज्वाइन दिस कोर्स नाउ एंड यूज कीजिए मेरे प्रोमो कोड विशाल KR को 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पाने के लिए। ज्वाइन नाउ। फॉर मोर डिटेल्स गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। 5 मार्क्स ईच। ठीक है, तो फर्स्ट है इंटरनल असेसमेंट, दूसरा है पीरियोडिक टेस्ट के बेसिस पे इनको मार्क्स दिया जाएगा। हालांकि सब जनरल प्रमोशन है, किसी को रोका नहीं जा रहा है, लेकिन ये 4 क्राइटेरिया सेटअप किया गया है। मतलब कुछ तो बेसिस देना होगा ना, आखिरकार बच्चों को आपने कैसे पास किया। जैसे क्लास 10th के बच्चों को अगर पास किया जा रहा है तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो मार्किंग स्कीम बनाया गया या जो मेथड बनाया गया उसको पैदा किया गया। तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन फिर भी 15 पॉइंट्स तो CBSE ने डिसाइड किया। तो उसी तरह से गुजरात बोर्ड भी सबको प्रमोशन दे रहा है, मास प्रमोशन दे रहा है 9 और 11 को, लेकिन वो 4 फैक्टर्स, जिसमें से फर्स्ट फैक्टर क्या है? इंटरनल असेसमेंट, दूसरा फैक्टर है पीरियोडिक टेस्ट, और तीसरा फैक्टर है नोटबुक सबमिशन। कोई सबमिशन किया गया, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, ठीक है, जब कभी भी मांगा गया या मांगा जाएगा तो क्या वो वैसा कुछ किया गया?
ठीक है। और चौथा है सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी, मतलब किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में कितना एक्टिविटी कैसा रहा है, या आप अपने सब्जेक्ट्स के प्रति आपका कितना ध्यान रहा है, ये चीजों पे। और मैं आपको बता दूं सभी में 5-5 मार्क्स ईच रखा गया है, ठीक है। और साथ ही साथ में 10 मार्क्स रखा गया है एज ग्रेस मार्क्स टू प्रमोट क्लास 9 एंड 11 स्टूडेंट्स। अब यहां पे आप लोग देखो और खुद से जज करो कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हमारी डिमांड में कितना ताकत है, हमें किस तरह से और उठना है, ये आप सभी गुजरात बोर्ड वाले बच्चों को सोचना है और साथ ही साथ सभी स्टेट बोर्ड वालों को सोचना है। आपको मैं बता दूं कि 10 मार्क्स रखा गया है एज ग्रेस मार्क्स। फिर से घूम लेते हैं, फिर से बात को समझ लेते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मास प्रमोशन दिया गया है, लेकिन मास प्रमोशन देने के बावजूद भी इन 4 फैक्टर्स को मार्क्स देने के लिए रखा गया। इन 4 फैक्टर्स के अलावा भी 10 मार्क्स ग्रेस रखा गया है कि बच्चे को ये 10 मार्क्स ग्रेस देकर के भी बच्चे को पास किया जाए। अब यहां बड़ा सवाल उठता है, भैया क्लास 10 11th ने क्या गुनाह किया? जब सीबीएसई कर सकता है सेंट्रल बोर्ड, तो व्हाई नॉट गुजरात बोर्ड, व्हाई नॉट त्रिपुरा बोर्ड, व्हाई नॉट कर्नाटका बोर्ड, व्हाई नॉट आंध्र बोर्ड, व्हाई नॉट अदर बोर्ड्स? क्यों नहीं कर सकते? अगर मैं सही कह रहा हूं तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन सर यू आर राइट। कमेंट सेक्शन में लिखिए सर आप सही बोल रहे हैं, ठीक है। और हमें एक होना पड़ेगा, तभी ये बातें उठ सकती हैं, नहीं तो मैं आपको फैक्ट फिगर्स दिखाते रहूंगा, आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। अब यहां एक बड़ी बात है कि गुजरात के सीएम, चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी और एजुकेशन मिनिस्टर क्यों इस चीज पे फोकस नहीं कर रहे हैं, जबकि बहुत बड़ा मुहिम चला हुआ है इवन ऑनलाइन पिटीशन पर भी। मैं आपको जानकारी दे दूं कि अब तक 5.5 लाख स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन पिटीशन पे साइन किया हुआ है। 5.5 लाख, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। ये स्मॉल फिगर नहीं है, नॉट अमाउंट, सॉरी, फिगर। ये छोटा फिगर नहीं है, ये बड़ा फिगर है। 5.5 लाख स्टूडेंट्स। और क्या कह रहे थे बोर्ड के एजुकेशन मिनिस्टर कि भाई मतलब गुजरात के एजुकेशन मिनिस्टर कि सब बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं। कई स्टेट बोर्ड के, वैसे मैं आपको बता दूं कई जो स्टेट बोर्ड्स के मतलब स्टेट्स के एजुकेशन मिनिस्टर, उनमें से कईयों का कहना है कि बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं, इसलिए हम लोग एग्जाम ले रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था कि भाई आप लोग एक सर्वे करवा लीजिए, कंडक्ट करवा लीजिए, और उसके बाद में जैसा जो चीज होगा वो निकल करके आ जाएगा। अब यहां पे मैं देखो, अब आपको एक और चीज, एक और अपडेट दे दूं इसी वीडियो में, हालांकि ये गुजरात का है। कर्नाटक के जो प्रैक्टिकल्स क्लास 12 के एग्जाम्स, जो प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू होने वाले थे 28 अप्रैल से, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। बिग अपडेट, प्रैक्टिकल एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात, ज्यादा खुश होने की नहीं है, कर्नाटक बोर्ड के साथ में भी मजाक हुआ क्लास 12 वाले बच्चों के साथ में। अब ये प्रैक्टिकल एग्जाम उनके फाइनल एग्जाम, थ्योरी एग्जाम्स होने के बाद में लिए जाएंगे। मतलब तलवार को यहां से उठा करके यहां रख दिया गया, लेकिन वो लटका हुआ है। गाइज, मेरे ख्याल से बहुत ही ऑब्लाइज्ड वे में, लेकिन सही रूप से बात उठनी चाहिए कि भाई आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्यों नहीं सारे स्टेट बोर्ड्स को, या सेंट्रल बोर्ड यानी कि सीबीएसई को, या आईसीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड को, महाराष्ट्र बोर्ड को, सारे बोर्ड्स को, भारत के सारे बोर्ड्स को एक जैसा फैसला लेने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता? खास तौर पे ऐसा जब सिचुएशन हो तो, अगर किसी स्पेसिफिक स्टेट में कुछ आपदा आ जाए, ठीक है, तो अलग केस है। लेकिन जब पूरे भारत में एक जैसा केस बने, तो फिर उसमें एक यूनानिमस फैसला क्यों नहीं हो सकता? एक मत से फैसला क्यों नहीं हो सकता? इस पे आपको राय देना है मुझे कमेंट सेक्शन पे, ठीक है। तो गाइज, हम लोग लगातार बने हुए हैं, सारे स्टेट बोर्ड्स के अपडेट हम दे रहे हैं। उम्मीद है कि इससे आपके यूनिटी में बढ़ोतरी हो रही है, इजाफा हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। हम लगातार आपके पास बन करके उठे हुए हैं, चाहे फिर वो सीबीएसई हो, क्लास 10th हो, 12th हो, या देश भर के तमाम स्टेट बोर्ड्स, हम आपके लिए बने हुए हैं। सो प्लीज सपोर्ट अस। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि जैसे ही हम यहाँ पे वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंचे। और अब तक आपने हमारे ट्विटर अकाउंट विशाल कुमार जायसवाल या विशाल आर्यव को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज मुझे फॉलो कर लीजिए ट्विटर पे, क्योंकि हम आपकी ताकत बन के हैं। वहां जितनी बड़ी संख्या होगी वो एक तरह से आप खड़े हो, मैं नहीं खड़ा हूं, आप खड़े हो, ठीक है, सिर्फ अकाउंट में रहे। और टेलीग्राम पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी विद विशाल सर, वहां ज्वाइन कीजिए। हमारा अदर चैनल फॉर स्टडीज माई सीबीएसई गाइडलाइन, ये भी आपकी मदद के लिए खड़े हुए हैं। छोटे चैनल्स हैं लेकिन अपनी तरफ से ताकत पूरा लगा रहे हैं। बने रहिए मेरे साथ में, हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। सो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, प्लीज बी विद अस। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।